नमस्कार दोस्तों। आज हम वैशेषिक दर्शन की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने न्याय दर्शन को देखा था। न्याय दर्शन के बारे में हमने बताया था कि वह तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र इन दो विषयों की चर्चा करता है, जबकि जो वैशेषिक दर्शन है वो तत्व शास्त्र के ऊपर निर्भर है। तत्व का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये भी बताया था पूर्व की वीडियो में भी, एक बार और मैं दोहरा देता हूँ। तत्व का मतलब ये होता है कि जब हम ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में, विश्व के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं कि वो कैसे बनी, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसको बनाने में कौन सी प्रक्रियाओं का सहारा लिया गया, जब इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं ये तत्व अध्ययन है। तत्व मूल, जो मूल में जहाँ से शुरुआत होती है किसी चीज़ की, उसको हम तत्व कहते हैं, और जो उसका अध्ययन किया जाता है वह तत्व शास्त्र कहलाता है। न्याय शास्त्र में मैंने बताया था कि प्रमाण शास्त्र और तर्क शास्त्र भी दो चीज़ होते हैं। तर्क का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को जानने के लिए एक नियम का सहारा लेते हैं, उस नियम के माध्यम से ही हम किसी चीज़ों के निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। तो वो जो निष्कर्ष तक पहुँचने की प्रक्रिया है, वो जो सेट ऑफ रूल्स है, वो तर्कशास्त्र कहलाते हैं। एक हमने बताया था प्रमाण शास्त्र के बारे में। प्रमाण शास्त्र क्या होता है कि ज्ञान का प्रमाण क्या होता है, व्हाट इज द सर्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, जब हम उसके बारे में, उसके प्रमाणिकता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रमाण शास्त्र। एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं इसको अंग्रेजी के अंदर में। तो ये तीन बातें हमने आपको बताई। अब जो मेन बात है जो वैशेषिक दर्शन की है वो ये है कि ये तत्व शास्त्र पे ज्यादा बल देता है। तो इसीलिए हम वैशेषिक दर्शन को देखेंगे और इसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किन पदार्थों से मिलकर विश्व का निर्माण हुआ है। वैशेषिक का दृष्टिकोण विश्व को लेकर के क्या है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। वो जगत को किस आधारों पर निर्मित मानता है, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हम एक चीज करते हैं कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, हम पहले भी वीडियो में डिस्कशन करते आ रहे हैं इस चीज को, इसको और बेहतर तरीके से जान लेंगे कि जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहे वो कैसे पूछ रही है, क्योंकि हमें उसी के आधार पे पढ़ना है ना। हम बहुत ज्यादा पढ़ के क्या ही कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं प्रयास करूंगा मैं उतना ही पढ़ाऊं जो यूपीएससी के दृष्टिकोण से आपको सहायक हो। तो देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। पहला तो प्रश्न ये है, 2022 में पूछा गया था कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य की सत्ता मीमांसात्मक स्थिति क्या है, इसकी समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। एक सेकेंड, एक गलती हो रही है मेरे से, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये तो मेरे बनाए हुए नोट्स हैं, इसका एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्य की सत्ता मीमांसक स्थिति क्या है, समीक्षात्मक परीक्षण कीजिए। इसका मतलब है कि इसमें सामान्य नाम किसी पदार्थ की चर्चा हो रही है। एक पदार्थ है जो सामान्य नाम से है, उसकी चर्चा है। हम बताएंगे वो क्या है, जनरलिटी क्या है, पार्टिकुलरिटी क्या है, वो सब हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। केवल आप अभी प्रश्न क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। पहला जो प्रश्न वैशेषिक में पूछा गया वो सामान्य से पूछा गया है, ठीक है, जनरलिटी से पूछा गया है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं जनरलिटी। दूसरा जो प्रश्न है वह समवाय के लक्षण के रूप में अयुत सिद्धत्व एक अनिवार्य उपाधि है अथवा पर्याप्त उपाधि, वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो दूसरा जो हम पढ़ेंगे एक समवाय है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी पदार्थ के गुण है। पदार्थ क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको। उसके गुणों में एक समवाय गुण आता है, सामान्य गुण आता है, विशेष गुण आता है, बहुत सारे गुण आते हैं, तो उसको हम देखेंगे आगे। प्रश्न देखिए कहाँ से आया, एक सामान्य टॉपिक से आया, एक समवाय टॉपिक से आया है। और देखिए वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में विशेष की, देखिए फिर विशेष से प्रश्न आ गया, यहाँ भी विशेष से आया था, नहीं विशेष से नहीं, सामान्य से आया था, आएगा विशेष आगे आएगा। वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में विशेष की तार्किक एवं तत्वमीमांसीय स्थिति का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें क्या है कि विशेष पदार्थ के बारे में चर्चा की गई है। अच्छा, विशेष पदार्थ जो है इसके कारण से ही वैशेषिक का नाम वैशेषिक दर्शन पड़ा है, क्योंकि इसमें इस जो विशेष की चर्चा वो बहुत गहराई के स्तर पर की गई है। इसके बाद हम देखते हैं आगे कि वैशेषिक दर्शन में पदार्थ के रूप में अभाव की स्थिति को औचित्य बताइए। तो एक अभाव नाम का पदार्थ भी है, वो भी हम देखेंगे। वैशेषिक दर्शन इन दो मामलों में टेबल का भूरा ब्राउन रंग और टेबल पर पुस्तक के बीच संबंधों की भिन्नता की व्याख्या कैसे करते हैं, इसके विवेचन कीजिए। देखेंगे क्या है टेबल का भूरा ब्राउन रंग और टेबल पर एक पुस्तक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ के आवश्यक लक्षण क्या है, तो लक्षण के बारे में इसमें पूछा गया है। हमारा ज्ञान केवल गुणों तक सीमित है, इस कथन का वैशेषिक बौद्धों के विवाद में प्रकाश डालिए। यहाँ पे दो बात पूछी गई है। पहला गुण और द्रव्य के बारे में पूछा गया है। पहला जो है वो गुण और द्रव्य के बारे में पूछा गया है। मेरा कलम डिस्चार्ज हो गया, वेट अ सेकंड प्लीज। तो हमारा ज्ञान जो है वो केवल गुणों तक सीमित है, इस कथन में वैशेषिक बौद्धों के विवाद पर प्रकाश डालिए। तो इसमें एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगा कि पहली बात तो यहाँ पे गुण के बारे में पूछा जा रहा है कि हमारा ज्ञान क्या केवल गुणों तक सीमित है। दूसरा कि इस कथन का वैशेषिक और बौद्ध, तो वैशेषिक संदर्भ में क्या मत देते हैं और बुद्धि संदर्भ में क्या मत देते हैं, उस दोनों को देखना है हमें।
फिर जो अगला प्रश्न हुआ कि समवाय क्या है, समवाय को एक सुस्पष्ट पदार्थ के रूप में स्वीकार करने के क्या आधार है। तो फिर वही देखिए, समवाय का प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है ये समवाय। तो समवाय को स्वीकार करने का आधार क्या है वो हमें जानना है, और समवाय क्या है वो हम जानेंगे। आगे देखते हैं कि जीवात्मा के अस्तित्व के लिए न्याय वैशेषिक के तर्कों का परीक्षण कीजिए। तो जीवात्मा को लेकर के न्याय क्या तर्क देता है और वैशेषिक क्या तर्क देता है, हम दोनों को देखेंगे। न्याय को तो हम देख चुके हैं, वैशेषिक को मूल रूप से भी देखना बाकी है। फिर हम चलते हैं, वैशेषिक दर्शन के अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ क्यों मानते हैं, समझाइए। और ये अभाव है ना, इसको स्वतंत्र पदार्थ मानते हैं वैशेषिक वाले, क्यों मानते हैं इसको स्वतंत्र पदार्थ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। बेसिकली स्वतंत्र पदार्थ क्या होता है, जो किसी अन्य पे आश्रित ना हो उसको हम स्वतंत्र पदार्थ कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत ना हो, वो अपने आप में ही फ्री हो, स्वतंत्र हो, उसको हम कहेंगे कि ये स्वतंत्र पदार्थ है। तो अभाव स्वतंत्र पदार्थ है, कैसे है हम जानेंगे, अभाव क्या है, सारी चीजें। वैशेषिक में सामान्य की परिभाषा देखिए, फिर सामान्य देखिए 2008 में पूछा, उधर 2022 में भी पूछ दिया सेम क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। अब वो तो हमने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन किया है, अब यहाँ से मूल चीजें चालू होती है। तो ये देखते हैं भूमिका, वैशेषिक दर्शन की भूमिका। इसके जो प्रणेता है वो महर्षि कनाद है। कनाद कहने के इनका बहुत सारा नाम भी है। कनाद इनको इसलिए कहा जाता है कि जब ये खेतों में जाते थे, क्योंकि इनका अपना कोई घर नहीं था, इनका कोई अपना रहने का कोई स्थान नहीं था, तो ये भटकते रहते थे इधर से उधर। तो जब वो खेतों वगैरह में से गुजरते थे, तो खेतों में जो फसलें होती थी उसके कुछ अन्न जो उसके जो कुछ दाने, जैसे धान किसी ने लगाया तो धान के कुछ फलियां, कुछ दाने जो वो जमीन पर गिर जाया करते थे। तो ये जो है उस दानों को उठा करके, वो जो गेहूं के कण होते थे उसको उठा करके उसे खा करके अपना जीवन यापन करते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया कनाद। तो इसके जो प्रणेता है वैशेषिक दर्शन के, उनका नाम कनाद है। और इनका जो समय काल है वो 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। इनकी जो प्रमुख साहित्यिक रचना है जिसके आधार पर हम आज वैशेषिक दर्शन को जानते हैं, वो वैशेषिक सूत्र है, जिसके रचयिता मैंने बताया कनाद ही है। इसके बाद एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने की एक और मतलब ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ का नाम है पदार्थ धर्म संग्रह। उसके लेखक का नाम है प्रशस्तपाद। प्रशस्तपाद वैसे तो इंडियन फिलोसफर है, पर इनका जो ये ग्रंथ है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने पदार्थों के सारे प्रॉपर्टीज को, पदार्थों के सारे गुण को इस पदार्थ धर्म संग्रह में बताया, उसकी व्याख्या की है। आज जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं, बेसिकली ये जो ग्रंथ है वो फिजिक्स का ग्रंथ ही समझ लो, भौतिकी का ग्रंथ ही समझ लो। क्योंकि आज जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जब हम परमाणु के बारे में पढ़ते हैं, अणु के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटम भौतिकी के बारे में, उन सब की चर्चा जो आज हो रही है ये हमारे महर्षि उस समय में देखे चले गए थे, 400 ईसा पूर्व के आसपास में। ये थी हमारे महर्षि की पावर, ताकत। तो वो पदार्थ धर्म संग्रह उन्होंने लिखा है, जिसमें सारा पदार्थ के जितने प्रॉपर्टीज हो सकते हैं अणु के, क्वांटम फिजिक्स के, वो सारा कुछ इसके अंदर वर्णित किया गया है। अब वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य क्या है, मैंने ऊपर भी बताया। वैशेषिक दर्शन का उद्देश्य है तत्व शास्त्र का प्रतिपादन करना, ईश्वर के बारे में, जगत के बारे में, आत्मा के बारे में जो विचार करना कि वास्तविकता में ये है भी या नहीं है, अगर है तो कैसे बने हैं, इसके बारे में विचार करना। जबकि न्याय का क्या काम था, तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र का कार्य था इसका। अब हम चालू करते हैं ये पदार्थ के बारे में, क्योंकि वैशेषिक का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि विशेष नाम के पदार्थ की चर्चा भी है। तो विशेष नाम के पदार्थ की चर्चा करने से पहले हमें ये जानना होगा कि पदार्थ क्या होता है, तभी तो हम आगे जानेंगे विशेष क्या होता है। पदार्थ के बारे में पता नहीं तो विशेष तक कैसे पहुंचेंगे। तो पदार्थ का अर्थ होता है जिसका नामकरण हो सके। पदार्थ का दो अर्थों से मिलकर के बना है, पद और अर्थ। पद का मतलब होता है नाम, और अर्थ का मतलब होता है जब उस नाम का कोई अर्थ लगाया जाए। तो इसीलिए इसका मतलब है जिसका नामकरण हो सके या जो ज्ञेय हो, जिसे जाना जा सके, उसे हम कहेंगे पदार्थ। जैसे कि अगर किसी चीज का आप नाम रखते हो, जैसे विशेष नाम है, तो ये पदार्थ है क्योंकि इसका नामकरण किया गया है। जैसे कोई कुर्सी है, उसका नाम है तो पदार्थ है। कुर्सी क्या है, पदार्थ है। टेबल पदार्थ है क्योंकि उसका नामकरण है, उसे जाना जा सकता है। और जिसे जाना जा सकता है उसे हम पदार्थ कह सकते हैं, जिसका नामकरण किया जा सकता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ का जो विभाजन हुआ है वो दो भागों में हुआ है, एक को कहते हैं भाव पदार्थ, एक को कहते हैं अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ क्या होता है, जरा हम इसे जान लें। भाव पदार्थ में पहला जो आता है वो होता है द्रव्य। द्रव्य को कहते हैं सब्सटेंस। अब द्रव्य का सीधा सा मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है, द्रव्य का मतलब होता है जो गुण और कर्म का आधार होता है, अथवा द्रव्य वो होता है जो किसी अन्य चीजों पे आश्रित नहीं होता है, बाकी अन्य चीजें द्रव्य पे आश्रित होती हैं। मुझे लगता है कि मैं ठीक से समझा नहीं पाया, तो जरा इसको और अच्छे से देख लेते हैं कि मैंने क्या बोला। कि द्रव्य का मतलब ये होता है जो किसी पर आश्रित ना हो, उसको आश्रित रहने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो स्वयंभू है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है वो द्रव्य। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, गुण हो, कर्म हो, बाकी चीजें जो होंगी वो द्रव्य पे आश्रित होंगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं ऐसे समझाऊं आपको कि एक ग्लास है, ग्लास को अगर आप द्रव्य मानो, द्रव्य के अंदर कुछ गुण होंगे, ग्लास के अंदर कुछ गुण होंगे। पहला गुण ये होगा, उसको अगर आप जोर से मारोगे तो वो आवाज करेगा। उसका एक रूप होगा, एक पेंदी होगी छोटी से, नीचे से समतल पेंदी होगी, ग्लास का आकार गोल होगा।
तो उसका रूप होगा, तो रूप का उसके अंदर गुण है, शब्द का गुण है उसके अंदर। तो ये जो गुण है वो उस द्रव्य पे आश्रित है। अगर वो ग्लास ही ना रहे, वो द्रव्य ही ना रहे, तो ये गुण कहाँ से रहेंगे? रूप का गुण, ये आकार का गुण, ये शब्द का गुण कहाँ से रहेगा? नहीं रह सकता ना। तो उसी प्रकार द्रव्य का मतलब ये होता है जो कि किसी पर आश्रित ना हो लेकिन बाकी चीजें उस पर आश्रित हो। इसको वैशेषिक दर्शन में क्या परिभाषित किया गया है कि क्रिया गुणवत समविकारिणी, क्रिया गुणवत समवायिकारणमिति द्रव्य लक्षणम, अर्थात द्रव्य गुण और कर्म का आधार है। वही मैंने जो बात बताया आपको, अथवा जिस सत्ता में गुण और कर्म समवेत रहते हैं, मतलब द्रव्य उसे कहेंगे जिसमें गुण और कर्म मिला ही रहेगा, समवेत रहेगा, उसके अंदर निहित रहेगा, उस आधार को ही द्रव्य कहा जाता है। अब द्रव्य के 9 प्रकार माने हैं वैशेषिक ने। पहले को माना है पृथ्वी। पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी का गुण है गंध होगा। पृथ्वी के अंदर इतने इतने एलिमेंट, इतने तो पृथ्वी से निकलते हैं, कितना गंदा महकता है वो। कहते हैं ना कि ये आर्सेनिक है, ये कैडमियम है, ये बहुत गंदा महकता है, ये मैग्नीशियम है, ये बहुत अजीब सा इसका सुगंध महक है। सुगंध तो नहीं कह सकते, दुर्गंध है। क्यों कहते हो आप लोहे को जलाते हो, बहुत सारी चीजों को जो आप मेल्टिंग करते हो उससे जो दुर्गंध पैदा होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो जो अर्थ से आप तत्व निकाल करके उसको जला रहे हो, उससे गंध का निर्माण हो रहा है। चाहे वो सुगंध हो या चाहे दुर्गंध हो, वो पृथ्वी के गुण है, उस मेटल के, उस तत्व के गुण है। तो ये द्रव्य में पहला है वो पृथ्वी आ गया। दूसरा अग्नि। अग्नि का गुण रूप है। अग्नि का एक आकार होगा कि हवा के सहारे ऊपर की ओर उठती है, तो अग्नि का एक रूप का गुण है उसके अंदर। फिर वायु है, उसके अंदर स्पर्श का गुण है। वायु को आप अनुभव कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, क्योंकि स्पर्श होगा आपके शरीर को, क्या हवा बह रही है, उसके हिसाब से आप अनुमान लगाते हैं कि वायु बह रही है। तो ये जो है उसके अंदर स्पर्श का गुण है। फिर अगर हम चौथा चले, जल। जल का गुण क्या है? रस। उस रस जो है वो जल का गुण है। फिर आकाश, उसका शब्द का गुण है, वो आवाज करता है ना, शब्द का गुण है। दिक, स्पेस। अब ये 5 महाभूत, पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, ये 5 महाभूत है। इन 5 महाभूतों से मिलकर के हमारे पूरे विश्व का निर्माण हुआ है, ऐसा वैशेषिक मानता है। ठीक है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। लेकिन इसके अलावा भी और द्रव्य हैं, जैसे कि दिक, स्पेस। अब हमारे जगत का निर्माण तो हो गया, पर जगत रहेगा कहाँ? उसके लिए जगह तो होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने रूम के अंदर टेबल लगाते हो, तो टेबल को रखने के लिए जगह तो होना चाहिए, तो वो जगह ही स्पेस है, दिक है। संसार की वस्तुओं को आश्रय प्रदान करता है, और ये नित्य है, कभी खत्म नहीं होगा। नित्य नहीं है, नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहेगा। परंतु यह दृश्य, इसको आप देख नहीं सकते हो, इसका ज्ञान केवल अनुमान के द्वारा आप कर सकते हो। अगर आपको कोई बोले पूर्व को दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे? इशारा करके तो बता सकते हो कि भाई ये पूर्व है, ये पश्चिम है, अनुमान कर सकते हो कि इधर पूर्व है, इधर ये पश्चिम है, ये निकट है, ये दूर होगा, ये यहाँ होगा, ये वहां होगा। तो ये जो है दिक, ये स्पेस जो है वो क्या करता है कि संसार के सभी वस्तुओं को आश्रय प्रदान करता है, ये नित्य होता है। फिर हम चलेंगे काल के बारे में। काल जो है वो संसार के वस्तुओं में सभी परिवर्तनों का कारण है। काल का मतलब ये होता है कि आपके पास टेबल है ना, अब टेबल को अगर आप द्रव्य समझ लो, तो उसको रखने के लिए एक स्थान चाहिए, तो वह स्थान स्पेस हो गया, आपने उसको स्थान पे रखा। पर उसका एक काल भी तो होगा कि हो सकता है आप 2010 में उस टेबल को लाए हो और 2024 तक वो चली हो, फिर टूट गई हो। तो वो जो 2010 से लेकर के 2024 तक उस कुर्सी की, उस टेबल की जो यात्रा थी, वही तो काल है ना, कि इस काल से इस काल तक में उसके अंदर परिवर्तन होते रहे। तो उसी प्रकार से काल जो है संसार के वस्तुओं में सभी परिवर्तनों का कारण है। जिसे संसार के सभी वस्तुओं पर अप्लाई कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो है काल का महत्व क्या है। इसके अलावा हम मन के बारे में देखें। मन को भी एक द्रव्य मानता है वैशेषिक। अब मन जो है वो अतीन्द्रिय होता है, इंटरनल सेंस ऑर्गन होता है। अतीन्द्रिय का मतलब क्या होता है? जो कि मन की आंतरिक हिस्सा है, जो मन का आंतरिक हिस्सा है, उसको हम कहते हैं कि ये अतीन्द्रिय है। अतीन्द्रिय होता है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। इसके अलावा मन को आप क्या देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, तो ये अदृश्य भी है। फिर ये अनुरूप है, एटॉमिक है, ये निरअवयव है, ये नित्य है, ये सक्रिय है। फिर आत्मा के बारे में अगर हम जाने, तो वह द्रव्य जो ज्ञान एवं चेतना का आधार है, वह आत्मा है। अब यहाँ पर आत्मा किसको कहेंगे हम? वह द्रव्य जो ज्ञान और चेतना का आधार है, जहाँ पे सारे ज्ञान जाकर समाहित हो जाते हैं, और जहाँ से कॉन्शियसनेस अपने आप को प्राप्त करती है, जहाँ से चेतना अपने आप को जानती है कि वो है, उसे हम आत्मा कहते हैं। तो ये जो है 9 प्रकार के द्रव्य की हमने चर्चा करी। पहला पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, काल है, मन है, आत्मा है ना। सबके गुण क्या क्या है वो हमने बताए। फिर अब आगे बढ़ते हैं। आत्मा के एक और गुण जो है वो आपको जान लेना चाहिए कि आत्मा 2 प्रकार को मानता है। वहां पे प्रश्न भी आया था जीवात्मा के बारे में। तो आत्मा एक तो वह द्रव्य जो ज्ञान और चेतना का आधार है। दूसरा, आत्मा के 2 प्रकार है। पहला जो है वो जीवात्मा है, दूसरा जो है परमात्मा है। दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है एक जीवात्मा में और एक परमात्मा में? सबसे पहला जीवात्मा समझ लीजिए वो एक इंडिविजुअल सोल है। इंडिविजुअल सोल का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा अलग अलग होती है ना। जैसे मेरे अंदर अलग आत्मा है, आपके अंदर अलग आत्मा है, और इसी आधार पर हमारे हर एक चीजों में भिन्नता पाई जाती है।
कोई बहुत तेज है, कोई बिल्कुल कमजोर है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई नाटा है। ये जो इतनी ज्यादा भिन्नता विश्व के प्रत्येक व्यक्तियों के अंदर मिलती है, उसका कारण है कि उसकी आत्मा ही अलग अलग है। तो ये जो जीवात्मा है वो इंडिविजुअल सोल है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत जो आत्मा होता है उसको हम जीवात्मा कहते हैं। और परमात्मा जो वो सुप्रीम सोल है, मतलब वो सभी सोलों का सोल है, समझ लीजिए वो सभी आत्माओं का आत्मा है। तो इस तरह से परमात्मा सुप्रीम सोल है। अगर हम जीवात्मा की विशेषताओं को देखें तो आत्मा की जो चेतना होती है, यानी जीवात्मा की आत्मा, वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। एक सीमा तक ही यह अपने आप को वहन कर सकती है, इसीलिए हम मरते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा की चेतना सीमित होती है। हम 80 वर्ष तक हमारी आत्मा जीवित रह सकती है। अगर हम कहते हैं आत्मा जीवित रह सकती है, तो आत्मा ही जीवित रह रही है, शरीर नहीं, क्योंकि शरीर जो छूट रहा है वो आत्मा ही शरीर से छूट के अलग हो रही है। तो यहाँ वैसा से कहता है कि आत्मा की चेतना सीमित होती है, ना कि शरीर की। दूसरा, ज्ञान, सुख, दुख आदि ये सब आत्मा के गुण होते हैं। अगर ये गुण ना होते तो हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को सुख क्यों होता? किसी से आप प्रेम करते हो तो अंदर में बहुत खुशी मिलती है, यार अंदर से बहुत खुशी मिल रही है। तो ये खुशी किसको मिल रही है? शरीर को मिल रही है, आत्मा को मिल रही है, या आत्मा को मिल रही है? शरीर को नहीं मिल रहा। अगर शरीर को मिल रहा होता तो आत्मा जब शरीर से निकल जाती तब भी मिलता, आपके मरने के पश्चात नहीं मिलता कि कोई लड़की आके कह देती बाबू आई लव यू और आप उठ के बैठ जाते। ऐसा तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो सुख है, वो प्रेम का सुख है, वो आत्मा ले रही है। और जो दुख है वो भी आत्मा ही ग्रहण करती है, वो शरीर ग्रहण नहीं करता है। हर चीज जो आप ग्रहण करते हैं, चाहे ज्ञान हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, वो सब आत्मा ग्रहण करती है। और इसीलिए हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, उसमें आत्मा पे बल देता है, क्योंकि आत्मा तो ऐसी है कि जो असमित है, उसके अंदर तो अनंत ज्ञान है, क्योंकि पता नहीं कितने लाखों वर्षों से वो अर्जित किए ही जा रही है ज्ञान को, है ना। शरीर अर्जित नहीं कर पा रहा, आत्मा अर्जित करती जा रही है। तो ये जो ज्ञान है, ये जो सुख है, ये जो दुख है, ये सब क्या है? आत्मा के गुण है। फिर तीसरा, जीवात्मा अनेक है। अनेक का मतलब ये है, मैंने बताया, जो एक ना हो उसे हम अनेक कहते हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग आत्माओं का वास है। फिर ये आत्मा अमर है। मैंने बताया कि शरीर मर जाएगा पर ये आत्मा कभी नहीं मरती है, ठीक है। आत्मा कभी नहीं मरेगी, एकदम ध्यान रखना है इस चीज को। लेकिन हमारा जो ये आत्मा है, ये हमारे शरीर पर इंटरडिपेंडेंट है, निर्भर है ये। जब तक शरीर का अस्तित्व है तब तक आत्मा का अस्तित्व है। इसीलिए जीवात्मा के अंदर, जीवों के अंदर जो आत्मा की चेतना होती है वो सीमित हो जाती है, जबकि परमात्मा के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं। परमात्मा की अगर हम बात करें तो परमात्मा की जो आत्मा है वो असीमित है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है, अनलिमिटेड है ये। परमात्मा इससे मुक्त है, ज्ञान से, सुख से, दुख से, ये सब से मुक्त है। ये आत्मा के गुण इसके है ही नहीं, इसीलिए अकर्ता है, ये कुछ भी नहीं करता है ना, बिल्कुल अकर्ता, नॉन डूअर जिसको आप कहते हो, वो है ये। ब्रह्म के बारे में उपनिषदों में यही वर्णन किया गया कि ब्रह्म कुछ करता नहीं है, वो नॉन डूअर है, वो कुछ भी नहीं करता है। आप सोचते हो आपके दुखों को आके हरेगा, ब्रह्म में वो शक्ति नहीं है कि वो आपके दुखों को आकर के हर सके, वो ईश्वर में वो ताकत नहीं है। इसलिए ब्रह्म अपने आप को दो रूपों में अभिव्यक्त करता है, एक सगुण रूप में, एक निर्गुण रूप में। निर्गुण रूप में तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो नॉन डूअर है, पर वो सगुण रूप में फिर प्रकट करता है आपके लिए कुछ करने के लिए, मनुष्य के लिए कुछ करने के लिए। जिस मनुष्य को उसने बनाया, एक को हम बहुत श्याम प्रजाए, उसने बोला था मैं अकेला हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी, मैंने इच्छा की, स इच्छित लोकानुसृज्य कि मैं विश्व की सृष्टि करूं, तो उस विश्व की सृष्टि में उसने पूरे जगत को बनाया, मनुष्य को बनाया। तो इस मनुष्य के दुखों को सुनने के लिए, हरने के लिए वह फिर सगुण रूप में पृथ्वी पर प्रकट होता है, जिसको आप कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, शिव के रूप में, विष्णु के रूप में जानते हो। तो ये जो परमात्मा है, ये जो सुप्रीम है, वो तो ज्ञान से, सुख से, दुख से, ये सबसे पूरी तरह से मुक्त है। लेकिन चूंकि वो आपके ज्ञान, सुख और दुख को सुनना चाहता है, इसलिए वो सगुण रूप में अपने आप को व्यक्त करता है। तीसरी जो गुण है वो परमात्मा की, वो है कि परमात्मा एक है, वो अनेक नहीं हो सकता है। जब हम कहते हैं अनेक में हम बांटते हैं चीजों को, तो अनेक जब भी होगा तो परमात्मा के गुण समित हो जाएंगे। जो अनेक होगा तो प्रत्येक अनेक चीज जो है अपने ही दूसरे चीजों को काटेगी, एक चीज अपने विरोधाभासी चीजों का प्रतिरोध करती है। तो जब एक होगा तो प्रतिरोध होने की संभावना ही नहीं होगी, इसलिए परमात्मा एक ही हो सकता, दो भी नहीं हो ही नहीं सकता, तीन नहीं हो सकता, चार भी नहीं हो सकता, अनेक भी नहीं हो सकता, एक ही हो सकता है। जो एक होगा वहां प्रतिरोध होने की संभावना खत्म हो जाएगी। चौथा है परमात्मा अमर है। जब हम अमर कहते हैं, इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार से आत्मा है उसी प्रकार से परमात्मा भी है। अब परमात्मा चूंकि सुप्रीम सोल है तो ये तो अमर है ही, पर वो सुप्रीम सोल ही हमारे इंडिविजुअल सोल को निर्मित करती है, बनाती है, इसीलिए हमारी आत्मा भी अमर हो जाती है। तो परमात्मा भी अमर है और हमारी आत्मा भी अमर है। अब आत्मा की सिद्धि के लिए वैशेषिक ने कुछ तर्क दिए हैं। क्या तर्क दिए हैं? पहला तर्क तो ये दिया है कि जिस प्रकार कुल्हाड़ी चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विभिन्न ज्ञानेंद्रिय यानी कि आंख, कान, नाक को चलाने वाला एक आत्मा है। अगर आप एक कुल्हाड़ी को अपने बगल में रख लो और उसे ना चलाओ, तो क्या वो कुल्हाड़ी जो एक लकड़ी को काट सकती है? नहीं काट सकती है। क्यों? क्योंकि उसको कुल्हाड़ी को चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है, और वो व्यक्ति जब तक फोर्स का प्रयोग नहीं करेगा तब तक वो लकड़ी नहीं कट सकती है जो लकड़ी बगल में है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो शक्ति है, वो शक्ति ही परमात्मा है, जो शक्ति कुल्हाड़ी और लकड़ी के बीच में माध्यम का कार्य कर रही है।
तो जिस प्रकार कुल्हाड़ी चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार ये जो हमारा विभिन्न प्रकार का ज्ञानेंद्रिय है, हमारा शरीर है, ये जो जगत है, इसको चलाने वाला भी कोई होना चाहिए। इसको चलाने वाला ही आत्मा है। एक और उदाहरण ले लो कि अगर मान के चलिए एक ड्राइवर है, एक चालक है जो कार को चलाता है, तो कार को चलाने वाला कोई चालक है या नहीं है? है चालक। उसी प्रकार जो विश्व का इतना बड़ा संचालन किया जा रहा है, तो इसका भी तो कोई चालक होगा ना। तो वो जो मूवर है, वो जो चलाने वाला है, वो जो गतिहीन गति दाता है, जिसमें गति नहीं है पर वो अन्य सभी वस्तुओं को गति देने वाला है, अनमूव्ड मूवर कहते हैं इसको, अरस्तु ने कहा है। वो जो है वो कौन है? वो ही ईश्वर है। दूसरा, सुख दुख आदि आत्मा का विशेष गुण है। यह गुण पृथ्वी, आकाश, जल आदि के गुण नहीं है, यह आत्मा के गुण है। क्योंकि आत्मा क्या है? चेतन युक्त है। जिसमें चेतना होगी उसके अंदर ही सुख दुख और ज्ञान का आविर्भाव होगा। अब यह गुण जो है पृथ्वी, आकाश, जल आदि में नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर चेतना नहीं है। चेतना, कॉन्सियसनेस जिसके अंदर हो, उसके अंदर ही आत्मा का वास हम मानेंगे। तीसरा जो है, नवजात शिशु जन्म के साथ ही हंसता है, रोता है। यह अनुभूति सिद्ध करती है कि इस जीवन के पूर्व भी उसका अस्तित्व था। अगर एक नवजात शिशु इस जीवन में आता है और वो रोता नहीं है, वो हंसता नहीं है, तो हम कैसे कहेंगे कि उसका पहले भी उसका कोई अस्तित्व था? यानी कि वो रो रहा है, वो हंस रहा, मतलब उसे कुछ ना कुछ अनुभूति हो रही है, तभी वो रो रहा है, तभी वो हंस रहा है। बिना अनुभूति के कोई व्यक्ति कोई क्रिया कर ही नहीं सकता है, बिना अनुभव के कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। तो जब वो कोई कार्य कर रहा है, चाहे वो हंसने का कर रहा है, चाहे रोने का कर रहा है, तो ये अनुभूति ही सिद्ध करती है कि इसके पूर्व भी उसका अस्तित्व था, तभी तो हंस रो रहा है। तो ये भी आत्मा की सिद्धि है, तो वैशेषिक ने तर्क दिए हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीज देख ली है। पहला एक तो ये देख लिया कि द्रव्य जो है उसके 9 प्रकार हैं, और उस 9 प्रकारों में हमने जो चर्चा की है वो पहला तो कर दिया था पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, मन, आत्मा। फिर आत्मा की सिद्धि है तो जो तर्क दिए उसका चर्चा हमने किया था। तो द्रव्य के 9 प्रकारों में हमने लगभग सबको देख ही लिया है। हाँ, अब हम चलते हैं, द्रव्य खत्म हो गया, अब चलते हैं हम गुण की ओर। क्वालिटी, परिभाषा क्या है क्वालिटी की वो देख ले। गुण वह है जो द्रव्य में समवेत, अर्थात गुण द्रव्य से अकेला नहीं हो सकता है। गुण द्रव्य से अकेला नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे समझिए, इस चीज को बड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। चलिए थोड़ा आधुनिक एग्जाम्पल देते हैं, कब तक आपको वही ग्लास का एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये कार है, ठीक है, कार को अगर हम द्रव्य मान लें, सब्सटेंस मान लें, ठीक है, ऊपर जो आपने पढ़ा था द्रव्य, वो मान लें। अब कार का अगर मैं पूछूं कि कार का स्पेसिफिकेशन क्या है बताओ, तो बताते हैं ना, इसमें 4 पहिए हैं, इसमें 4 सीट है जिसपे व्यक्ति बैठ करके जा सकता है, इसमें 2 हेडलाइट लगे हुए हैं, बताता है ना। तो ये सब क्या है? कार की विशेषताएं हैं। मेन रूप से कार एक द्रव्य है, और ये सब क्या है? कार की विशेषताएं हैं, यानी ये कार के गुण है, क्वालिटीज है, जिसपे ये कार निर्भर है। क्या हो अगर ये सारी जो गुण है, ये जो सारे गुण है, इसको खत्म कर दिया जाए, हो ही ना, खत्म कर दो, पहिया निकाल लो, सीट निकाल लो, हेडलाइट निकाल लो, जो भी गाड़ी के अंदर सामान है सब खोल के निकाल लो, तो क्या उसको आप कार कहेंगे? नहीं कह सकते हैं कार। क्यों? क्योंकि ये जो कार है इसका अस्तित्व ही इसके गुण युक्त था। अगर गुण खत्म हो गए तो द्रव्य स्वतः खत्म हो गया, पर ये जो कार की जो पार्ट पुर्जा आपने अलग किया, क्या वो खत्म होगा? वो खत्म नहीं होगा। उससे चाहेंगे तो भविष्य में और भी कार बना सकते हैं, पर आप उस टूटे हुए अलग अलग पुर्जे को कार नहीं कहेंगे। यानी कि कार से जो आपने पुर्जा निकाला वो मूल रूप से द्रव्य था, उस द्रव्यों से मिलकर के कार बना, जिसके गुण के आधार पर आपने उसे कार कहा। अगर इस गुण को आप खत्म कर देंगे तो कार भी खत्म हो जाएगा। पर चूंकि कार जो है, कार तो खत्म हो जाएगा, इसके सारे पुर्जे आपने निकाल दिए, कार तो खत्म हो जाएगा, पर वो पुर्जे तब भी मौजूद रहेंगे, उसको आप द्रव्य कहेंगे। तो मैं समझा पाया आई थिंक। तो गुण वह है जो द्रव्य में समवेत, अर्थात गुण द्रव्य से अकेला नहीं हो सकता है ना। मतलब जहां पर गुण होगा तभी द्रव्य का अस्तित्व होगा। अगर द्रव्य का अस्तित्व गुण के होने से ही है, ऐसे समझ लीजिए। फिर दूसरा, गुण से शून्य है। गुण से शून्य है मतलब अर्थात गुण के अंदर कोई गुण नहीं होगा। गुण के अंदर गुण खोज पर हमें निराश होना पड़ेगा। मतलब मान के चलिए अगर आपके अंदर गुण है अच्छाई का गुण, तो आप अगर आपसे कोई बोले अच्छाई का गुण क्या है ये बताओ, तो अच्छाई का गुण हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छाई स्वयं में एक गुण है। बुराई का गुण क्या है बताओ, तो बुराई का गुण हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुराई स्वयं में एक गुण है। तो जो गुण जो है वो शून्य है। गुण क्या है? वो शून्य है, उसके अंदर कुछ और गुण नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। तीसरा, ये कर्म से भी शून्य है। ये जो गुण है वो कर्म से भी शून्य है, अर्थात गुण द्रव्य का वह रूप है जिसमें निष्क्रियता है। मतलब अच्छाई में, बुराई में, इसमें कोई सक्रियता आपको दिखेगी नहीं, ये सब निष्क्रिय पदार्थ है। कोई अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, आप उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हो। जो संयोग और विभाग का साक्षात कारण नहीं है, अर्थात कर्म निष्क्रिय होने के कारण संयोग और विभाग का कारण भी नहीं है। अब चूंकि कर्म में निष्क्रियता है, इसीलिए वो संयोग भी नहीं करा सकता है, मतलब किसी चीज को जोड़ भी नहीं सकता, और विभाग मतलब विभाजित भी नहीं कर सकता है, दोनों ही उसके अंदर वो गुण नहीं है। पांचवा, जो अपने कार्य का असमवायी कारण, अर्थात गुण गौण रूप से वस्तु में रहकर सहायक होता है। अब देखिए, ये सारी जो चीजें आपको मैंने बताई हैं,
ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं, मैं इसको कितना भी समझाऊं लेकिन वो पदार्थ की व्याख्या नहीं कर सकता है जिस पदार्थ की व्याख्या कनाद करना चाह रहे हैं। वो पदार्थ जो पूरे जगत की व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मैं जो उदाहरण आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ ये मेटेरियलिस्टिक थिंग का दे रहा हूँ, कार का दे रहा हूँ, ग्लास का दे रहा हूँ। मैं केवल इसको सरल करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो थोड़ा चीज इसमें आपको रटना पड़ेगा। ये इसका थोड़ा बैकड्रॉ है। अब यहाँ पर गुण को स्वतंत्र पदार्थ क्यों माना जाता है? गुण को स्वतंत्र पदार्थ इसलिए माना जाता है, मैंने पदार्थ के लक्षण क्या बताए थे? पदार्थ उसे कहते हैं जिसका नामकरण हो सके, जो ज्ञेय हो। चूंकि गुण का नामकरण होता है, उसका विचार किया जाता है, इसीलिए हम स्वतंत्र पदार्थ माना गया उसे। गुण कोई भी अच्छा ही हो तो आप उसका नामकरण कर रहे हैं कि इसके अंदर ये अच्छी अच्छी बातें हैं तो ये अच्छा व्यक्ति है, उसका विचार कर रहे हो आप तो वो अच्छा व्यक्ति है। अब गुण के 24 प्रकार माने गए हैं। अब ये 24 प्रकार ही गुण है। पहला रूप है, कलर है। रूप से किस बात का आपको, रूप गुण से आपको किस चीज की जानकारी होती है? इसका प्रत्यक्ष आंख के माध्यम से होता है। इससे आप सफेद, काला, रक्त, हरा, ये जितने भी रंग है ये सारे रंगों को आप देख सकते हैं। सफेद रंगों को, काले रंग को, रक्त के रंग को देख सकते हैं, हरे रंग को देख सकते हैं। मतलब दुनिया में जितने भी रंग हैं सभी रंगों को आप देख सकते हैं। किसके द्वारा? रूप के गुण के द्वारा, क्योंकि रूप जो है वो गुण है। दूसरा स्वाद, टेस्ट, इसका प्रत्यक्ष रसना से होता है, जिह्वा से होता है। रस के 6 प्रकार माने गए हैं। मधुर है, कटु है, तीता है, कषाय है, लवण है, नमकीन है। मतलब ये 6 प्रकार के रस है, टेस्ट है, स्वाद है। कोई चीज खाते हो तो लगेगा तीता। जैसे मान के चलो करेला खा लो तो बोलोगे क्या खिला दिया मुझे, कितना तीता लग रहा है ये। और थोड़ा मीठा खा लो, रसगुल्ला खिला दो, ओह कितना मधुर है, कितना सुंदर है खाने में। कुछ नमकीन नमकीन खा लो, उसका स्वाद जो है वो नमकीन जैसा लगेगा। तो ये जो आपको सारी चीजों का स्वाद पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि गुण है, उसके अंदर स्वाद का गुण है। उन मधुर में, उन कटु में, उस तीता में, उस कसाई में वो जो है उस पदार्थ के अंदर स्वाद का गुण मौजूद है। स्पर्श, टच, इसका प्रत्यक्ष केवल त्वचा से होता है। 3 प्रकार के स्पर्श हो सकते हैं, शीत हो सकता है, उष्ण हो सकता है, शीतोष्ण हो सकता है। किसी चीज को छुओगे या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा, या ठंडा और गर्म दोनों का मिश्रण होगा, तो वो स्पर्श कहलाएगा। फिर चौथा गंध है, स्मेल। इसका प्रत्यक्ष केवल नाक से होता है। 2 प्रकार के स्मेल होते हैं, एक सुगंध होगा, दुर्गंध होगा। ये गंध क्या है? गुण है, और बाकी जो इसके प्रकार है वो सुगंध और दुर्गंध है। किसी भी चीज में जब गंध के गुण होंगे तो या तो सुगंध आएगा उससे, दुर्गंध हो जाएगा उससे, है कि नहीं? कपड़ा 10 दिन से मतलब कपड़ा ऐसा है कि 10 दिन से तुम धोए नहीं हो, उसको पहन रहे हो तो दुर्गंध आएगा, और थोड़ा परफ्यूम वगैरह मार दिए तो उससे फिर सुगंध आएगा। तो ये जो गुण है वो गंध एक गुण का लक्षण है। अब शब्द देखते हैं। इसका प्रत्यक्ष केवल कान से होता है ना। इसके बाद संयोग देखते हैं, कंजक्शन। 2 पृथक रहने वाले द्रव्यों के मिलने से जो संबंध होता है, हाथ का कलम से संयोग जो होता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं। फिर विभाग है, उसको कहते हैं डिसजंक्शन। इसको क्या समझाएंगे, इसकी सारी परिभाषा लिखी है। 2 संयुक्त द्रव्यों का अलग हो जाना, चिड़िया के उड़ जाने से उसका पहाड़ से जो संबंध विच्छेद हो रहा है उसको हम कहते हैं डिसजंक्शन। जैसे 2 प्रेमिका मिलते हैं तो 2 पृथक रहने वाले पदार्थ थे, एक लड़का था एक लड़की थे, लेकिन जब मिले, प्रेम हुआ तो प्रेमी प्रेमिका हो गए, तो मिले तो मिलना संयोग कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। लेकिन बात बनी नहीं, आगे ज्यादा समय तक चला नहीं तो विभाग हो जाएगा। तो 2 संयुक्त द्रव्यों का अलग हो जाना वो विभाग है, 2 पृथक रहने वाले द्रव्यों का मिल जाना वो संभाग है, संयोग है। 8वां जो गुण है वो दूरत्व है। दूर की वस्तुओं को देखने का जो गुण है वो दूरत्व, रिमोटनेस कहलाता है। अपरत्व क्या है? नियरनेस। निकट की वस्तुओं को देखने का जो गुण है वो अपरत्व कहलाता है। पृथकत्व क्या होता है? डिस्टिंक्टनेस क्या होता है? द्रव्य का वह गुण है जिससे वह द्रव्यों से अलग पहचाना जाता है। जैसे कि आप ऐसे समझ लो पृथकत्व को कि आपके क्लास में 50 विद्यार्थी हैं और आप 50 विद्यार्थियों में सबसे टैलेंटेड बंदे हो, तो आपको ये सबसे अलग बंदा, ये डिस्टिंक्ट है, एकदम अलग ही प्रजाति है इसके अंदर। तो मतलब कुछ भी पूछ दो इससे ये पीछे नहीं हटता है। तो आपका वह गुण है जिससे वह आप अन्य द्रव्यों से अलग पहचाने जाते हैं कि ये तो भाई कलाकार आदमी है। तो ये पृथकत्व का गुण है आपका। फिर परिमाण, मैग्नीट्यूड, जिसके कारण बड़े तथा छोटे का भेद दिखाई पड़ता है, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, परिमाण। ये बड़ा है, ये छोटा है, जो हम परिमाण नापते हैं ना, कहते हैं ना किसी चीज का परिमाण करो, नापो, 1 किलो ये है, 2 किलो ये है, उसको हम परिमाण, मैग्नीट्यूड। फिर बुद्धि, कॉग्निशन, ये वस्तु की चेतना होती है। बुद्धि क्या होती है? वस्तु की चेतना होती है। किसी वस्तु के बारे में जो हमें ज्ञान होता है उस ज्ञान को लाना ही बुद्धि, कॉग्निशन का गुण है। मतलब ऐसे समझ लो आप, इसको ऐसे समझाऊं मैं आपको कि आपने किताब में किसी चीज को पढ़ा और आपसे 4 दिन बाद किसी व्यक्ति ने उसी चीज को पूछ लिया, तो आपकी चेतना में वही चीज दोबारा प्रकट हो जाएगी, तो वह बुद्धि कहलाएगी। फिर सुख है, अनुकूल वेदना को हम सुख कहते हैं। जिस वेदना में हमें सुकून मिलता है, वेदना दोनों ही है, दोनों ही दुख है। सुख भी जो है दुखी है और दुख तो दुख है ही लेकिन सुख का गुण क्या है कि सुख में अनुकूल वेदना है, मतलब अच्छा अच्छा लगेगा। है दुख, वो अच्छा बाद में दुख में ही परिवर्तित होगा, बुराई में ही परिवर्तित होगी, लेकिन जिस समय आएगा आपके पास वो सुख, उसमें बड़ा मजा आएगा। शराब पी लो, बड़ा मजा आएगा उस टाइम पे जब पी रहे हो, और जब शराब का नशा उतरेगा तो देखो कितना भयानक सर दर्द रहेगा, हैंगओवर हो जाता है आपको, है ना, पूरा एक दिन पूरा बर्बाद चला जाता है आपका। तो जो सुख है, जो प्लेजर, ये अनुकूल वेदना है। दुख क्या है? प्रतिकूल वेदना है। प्रतिकूल मतलब बुरी जो वो है वेदना है, उसको हम कहते हैं प्रतिकूल वेदना।
पर इच्छा डिजायर, किसी वस्तु के प्रति जब अनुराग हो जाता है उसको हम डिजायर कहते हैं, इच्छा कहते हैं। देखो परिभाषा है, इसको याद रट लो, ये काम आएगा कहीं। कोई पूछा इच्छा क्या है तो बताओगे किसी वस्तु के प्रति अनुराग, प्रेम हो जाना, वो इच्छा है। बाजार में जा रहा हूँ, रसगुल्ला देख लिया मैंने, बस खाया तो इच्छा पूरी हो गई। द्वेष, द्वेष को कहते हैं एवर्जियन, किसी वस्तु के प्रति द्वेष हो जाना, एवर्जन सॉरी, एवर्जन, किसी वस्तु के प्रति द्वेष हो जाना उसको हम द्वेष कहते हैं। प्रयत्न, एफर्ट, आत्मा की चेष्टा, जिस चीज को बार बार करने की चेष्टा की जाए उसको हम कहते हैं ये एफर्ट लगा रहा है, प्रयत्न कर रहा है। कई बार व्यक्ति ऐसा होता है जो फेल करता है, सफल होता है, लेकिन बार बार उठने का प्रयास करता है, बार बार गिरता है फिर उठता है, तो वो आत्मा चेष्टा कर रही है आगे बढ़ने की, उसको हम प्रयत्न कहते हैं। फिर 18वां गुरुत्व, हियरनेस, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह नीचे की ओर गिरती है, वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह नीचे की ओर गिरती है, उसे हम कहते हैं गुरुत्व। देखो ये पहले ही बता दिया है गुण के बारे में वैशेषिक दर्शन में, और न्यूटन बाद में खोज रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पहले ही ये सब चीजों का जिक्र किया गया है। गुण है वो जो वस्तु को नीचे की ओर खींचेगी। कभी कभी रास्ते में जा रहे हो और मान के चलो कि आप रास्ते को छोड़ दो, छत के ऊपर आप बैठ के टहल रहे हो और ऊपर से आप गलती से गिर गए किसी भी तरीके से और आपका पैर टूट गया, आप भगवान को गाली दे रहे हो कि वो आपने मेरे को ऊपर से क्यों गिरा दिया नीचे की ओर। भगवान इसमें क्या करेगा भाई, वो पृथ्वी का गुण है, गुरुत्व उसका गुण है, वो खींचेगी चीजों को, आप उसके तरफ खींचे तो वो खिंचा दिए आपको तो इसमें आप भगवान को क्या दोष देते हो। तो ये गुरुत्व, वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह नीचे की ओर गिरती है। फिर द्रव्यत्व है, फ्लूइडिटी है, बहने का कारण, जैसे जल है, दूध आदि ये सब बहते रहते हैं, ये क्यों है, ये द्रव्यत्व के कारण है, द्रव्यत्व उसका गुण है। इसके बाद स्नेह है, विसिडिटी, चिकनापन, इसके कारण द्रव्यों के कणों का परस्पर संश्लिष्ट हो जाना, मतलब जो भी द्रव्य होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं स्नेह की वजह से। अब इसको अगर ये तो पदार्थ के बारे में जिक्र कर रहा है, अगर मैं इसको चेतन वस्तुओं पे लागू करूं तो मान के चले एक पति पत्नी है, उसके बीच में स्नेह है, बहुत झगड़ा हो रहा है लेकिन तब भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर झगड़ा भी है, पति बाहर भी है, पत्नी बाहर भी है, अगर पति नाराज है तो पत्नी फोन करके पूछेगी, बहुत गुस्सा लेकिन फोन करके पूछेगी, ये जी खाना खाए, ये स्नेह है ना। अगर ना हो तो ये जो द्रव्य के कण है ये परस्पर संश्लिष्ट नहीं होंगे, ये वियोग हो जाएगा, विभाग हो जाएगा इसके अंदर, है ना। पर ये जो स्नेह है, जो विसिडिटी है, ये उसको जोड़े रखती है, चाहे कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी बातें हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन वो जो प्रेम है, वो जो संश्लिष्ट प्रेम है, वो कण है, वो एक दूसरे को जोड़े रहते हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित रहते हैं, वो स्नेह कहलाएगा। फिर संस्कार, फैकल्टी, 3 प्रकार के संस्कार माने गए, पहला वेग, दूसरा भावना और तीसरा स्थिति। जो वेग है ये गति का कारण है, जो वेग है ये गति का कारण है, भावना किसी विषय की स्मृति का कारण और स्थिति स्थापकत्व का कारण है। फिर संख्या, नंबर के बारे में, नंबर जो साधारण गुण है, जैसे 1 2 3 जैसे शब्द ये संख्या है। फिर धर्म, धर्म मतलब मेरिट, सॉरी, धर्म का मतलब मेरिट, पुण्य का बोध, यानी कि जिससे आपको अपने पुण्य का बोध कर हो उसको हम कहते हैं धर्म है, ये विहित कर्म है। ऐसे कर्म जो किए जाने योग्य कर्म है उसको विहित कर्म कहते हैं। जैसे कि झूठ मत बोलो, लोगों की सेवा करो, ये सब क्या है, ये पुण्य का काम है, ये विहित कर्म है। और अधर्म डिमेरिट, पाप का बोध, जिस कार्य से आपको के मन में पाप की उत्पत्ति होती है, जैसे चोरी मत करो, चोरी करोगे पाप है, किसी की वस्तु को उसके बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए, चोरी है ये, तो ये पाप है, अधर्म है ये। तो जो चीज आपको पाप का बोध कराए, जो गुण, उसको हम निषिद्ध कर्म कहते हैं या अधर्म कहते हैं। तो ये सारे गुण थे। अब तीसरा जो गुण है वो कर्म है, एक्शन है। कर्म की परिभाषा क्या है, जो द्रव्य में संवेद है, जो गुण से शून्य, जो संयोग एवं विभाग का साक्षात्कार है। जो गुण और कर्म है ये दोनों द्रव्य के आधार है, मैंने ऊपर भी बताया था परिभाषा में। तो गुण का तो आधार पे हमने डिस्कशन किया, लेकिन कर्म के आधार का डिस्कशन नहीं किया। तो कर्म क्या है, कर्म द्रव्य में संवेद है, जैसे गुण द्रव्य में निहित है वैसे कर्म भी द्रव्य में निहित है। इसके बाद जो गुण से शून्य है, इसके अंदर गुण नहीं होंगे, क्योंकि गुण से कैसे ये समाहित हो सकता है, जब ये गुण है ही नहीं तो गुण इसके अंदर कैसे प्रकट हो सकता है। तो ये गुण से शून्य है। तीसरा जो संयोग और विभाग का साक्षात कारण है, इसी से किसी वस्तु का संयोग होता है और इसी से किसी वस्तु का विभाग होता है। कर्म की कुछ विशेषताएं देख लें जरा। कर्म की 3 विशेषताएं, पहला कर्म जो वो क्षणिक होता है, जैसे गेंद को छत से नीचे फेंको तो कुछ ही क्षणों में नीचे आ जाएगा, तो ये कर्म की विशेषता है कि इसके अंदर क्या है, क्षणिकता है, तुरंत कर्म अपना रिजल्ट दिखाता है। किसी को एक थप्पड़ मारो उलट के आपको एक थप्पड़ लग जाए, तो होता है ना कि ऐसा होता है कई बार कि मारो किसी को एक थप्पड़, एक कौन सा ड्रामा देखा था मैंने, उसमें ऐसा ही हुआ था कि एक थप्पड़ लड़के ने मारा लड़की को, लड़की ने उलट के एक थप्पड़ तुरंत मारा, इंस्टेंट रिएक्शन, वो कर्म है। तो क्षणिक, गेंद को छत से नीचे फेंको वो भी कुछ क्षणों में नीचे आ जाएगा, वो भी कर्म है। चाटा के बदले चाटा तुरंत, वो भी क्षणिक कर्म है। दूसरा, सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता, ये असीमित द्रव्य आकाश काल आत्मा में नहीं पाया जाता, केवल सीमित द्रव्यों में इसका अस्तित्व होता है। तीसरा, कर्म से निश्चित द्रव्यों का निर्माण संभव है। कर्म से क्या है, निश्चित द्रव्यों का निर्माण संभव है। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जिससे कर्म के द्वारा जिसका आप निर्माण कर सकते हो। पर कर्म के प्रकार क्या है, कर्म के प्रकार 5 प्रकार हैं। पहला उच्छेपन, दूसरा अवक्षेपन, तीसरा आकुंचन, चौथा प्रसारण, 5वां गमन। अब ये उच्छेपन का मतलब क्या है, ये शब्द थोड़े हार्ड लग रहे हैं पर आपको इसको याद करना है, बाकी इसके अर्थ को समझने के लिए आप इसका अंग्रेजी वर्ड देख लो। उत्क्षेपण का मतलब होता है थ्रोइंग अपवार्ड, मतलब जिस कर्म के द्वारा वस्तु का संयोग ऊपर के प्रदेश से होता है, जो भी कर्म करोगे उसका संयोग सीधा ऊपर के एंटीना से होगा, उसको हम कहेंगे कि ये
उत्क्षेपण है। जैसे पत्थर को आकाश की ओर फेंकोगे तो ये उत्क्षेपण कार्य होगा, पत्थर ऊपर की ओर गया। इस कर्म के द्वारा क्या हुआ, जब आपने पत्थर को ऊपर की ओर फेंका तो वस्तु का सहयोग ऊपर के प्रदेश से, ऊपर के एंटीना से हुआ। फिर अवक्षेपण डाउनवर्ड मूवमेंट, जिससे वस्तु का सहयोग नीचे के प्रदेश से होता। पत्थर को ऊपर फेंका, पत्थर नीचे आएगा, है ना। छत पर से नीचे पत्थर की ओर फेंक दो ऐसे करके, तो वो डाउनवर्ड है। फिर आकुंचन, आकुंचन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जिस कर्म के द्वारा वस्तु के अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, जैसे हाथ पैर का मोड़ना, उसको हम कहेंगे आकुंचन है। पैर वैर को मोड़ मार कर कैसे कभी कभी सो जाते हैं, उसको आकुंचन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। किसी को निचोड़ देना, मकोर क्या बोलते हैं उसको, मकोरना, निचोड़ना क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना किसी चीज को। हम लोग जिम में जाते हैं तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करो, बाइसेप मारते हैं तो कहते हैं बाइसेप को ऊपर नीचे करके कॉन्ट्रैक्ट करो, सिकोड़ो, उसको माकुंचन कहते हैं। फिर चौथा है प्रसारण, एक्सपेंशन, जिस कर्म के द्वारा वस्तु के अवयव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, मोड़े हुए हाथ पैर का फैलाना वगैरह, ये सब प्रसारण एक्सपेंशन है। पैर को पहले क्या किया आपने, मोड़ा, ये आकुंचन था, कॉन्ट्रैक्शन था, और फैलाया तो प्रसारण था, एक्सपेंशन था। पांचवा है गमन, लोकोमोशन। ऊपर चार के तहत सभी प्रकार के कर्म, बालक का दौड़ना, भ्रमण, आग की लपट आदि, ये सब जो है ये गमन है, लोकोमोशन, जिसमें व्यक्ति गतिशील होता है। उसको ऐसे कर्म को जो गतिशील कर्म है उसको हम क्या कहते हैं, गमन कहते हैं। उत्क्षेपण है, अवक्षेपण है, आकुंचन है, प्रसारण है और गमन है। अब चौथा चलेंगे सामान्य की ओर, जिससे प्रश्न भी पूछा यूपीएससी ने। फिर चलेंगे विशेष की ओर, समवाय है, फिर अभाव पदार्थ की बात करेंगे। तो आज पहले कम से कम भाव पदार्थ तो खत्म कर ही देते हैं तो अच्छा रहेगा। तो सामान्य की ओर चले, यूनिवर्सिटी और जनरलिटी की तरफ। सामान्य क्या है, परिभाषा, जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को एक जाति के अंदर रखा जाता है। एग्जाम्पल, मनुष्य को मनुष्यत्व के अंदर, पशु को पशुत्व के अंदर, उसको हम कहते हैं ये सामान्य है। नहीं समझे, चलिए इसको ऐसे उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राम है, आपका नाम श्याम है, किसी का नाम बिट्टू है, किसी का नाम राम खिलावन है, किसी का नाम स्वीटी है, किसी का नाम बिक्की है। अभी 5-6 नाम है ना, लेकिन अगर आपको इसको बोलना होगा ये कौन है, तो आप बोलोगे ये मनुष्य है, तो इसको आपने एक कोटि में रख दिया, ये मनुष्य है। और दूसरी तरफ ऐसे समझ लो, कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, गाय है, भैंस है, बकरी है, सब अलग अलग है, लेकिन बोलो ये क्या है, तो आप बोलोगे ये पशु है, तो आपने इसको पशु के कैटेगरी में रख दिया। तो सामान्य क्या है, यूनिवर्सलिटी क्या है, जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों को एक जाति के अंदर रखा जाता है। मनुष्य को मनुष्य के अंदर, पशु को पशुत्व के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं। इसकी विशेषता क्या हो सकती है, इसकी विशेषता यह है कि एक ही सामान्य में विभिन्न व्यक्तियों को समाहित किया जाता है। एग्जाम्पल, मनुष्य को मनुष्यत्व में समाहित किया जा सकता है, पशु को पशुत्व में समाहित किया जा सकता है। दूसरा, अकेली वस्तु का सामान्य नहीं हो सकता है। जैसे आकाश एक है तो आकाश का एक सामान्य आकाशत्व को ठहराना भूल है। अब आकाश एक ही है तो उसका सामान्य कैसे निकाल सकते हो, सामान्य जो होगा वो अनेक वस्तुओं का एक वस्तु में होना सामान्य कहलाएगा। अब जैसे ब्रह्म के बारे में हम बात करते हैं, ईश्वर के बारे में हम कहते हैं ईश्वर एक है, उसको आप सामान्य नहीं कर सकते, वो सामान्य है ही नहीं, विशेष है ना, क्यों, अकेली वस्तु है, अकेली वस्तु का सामान्य कैसे कहे होगा। अब ईश्वर है तो इसको थोड़ी बोले वो ईश्वर वो है जो इसके अंदर ईश्वरत्व है, ऐसा नहीं कह सकते हो, ऐसा नहीं लगाया जा सकता है। तीसरा है सामान्य का ज्ञान, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष द्वारा संभव है। जैसे मनुष्य के प्रत्यक्षीकरण से मनुष्य का स्वतः प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सामान्य का ज्ञान प्राप्त करना हो तो सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष इसमें भूमिका निभाते हैं। ये सारा जितना भी प्रत्यक्ष है, योगज प्रत्यक्ष, समान लक्षण प्रत्यक्ष, ये सबका चर्चा मैंने न्याय दर्शन में किया है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान वो समान लक्षण प्रत्यक्ष द्वारा संभव है। अब मनुष्य के प्रत्यक्षीकरण से मनुष्यत्व का स्वतः प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। मतलब अगर आपने राम को देखा है तो राम जैसे और भी व्यक्ति हो सकते हैं, इसका प्रत्यक्षीकरण स्वतः हो जाएगा। एक गाय को देखोगे तो बाकी गायों का अनुमान स्वतः लगा लोगे। सामान्य के 3 भेद होते हैं, पर, अपर, परापर। सबसे बड़ा सामान्य जो अत्यधिक व्यापक होता है उसको हम पर सामान्य कहते हैं। जो सबसे बड़ा सामान्य, ये बहुत व्यापक है, सत्ता, अलग अलग चीजों की सत्ता को हम कहते हैं ये पर सामान्य है। फिर अपर, सबसे छोटा सामान्य, जैसे कि पॉटनेस, घरत्व, ये सबसे छोटा सामान्य है। तीसरा है परापर, बीच का सामान्य, एग्जाम्पल द्रवत्व, सब्सटेंशियलिटी, ये परापर सामान्य। फिर विशेष के बारे में देख ले, परिभाषा, नित्य द्रव्य की वह विशेषता जिससे वह अन्य नित्य द्रव्यों से पहचाना जाता है। मतलब वो सबसे अलग जो दिखेगा, जैसे बताया था ना क्लास में 50 बच्चे और सबसे अलग देख रहे हो तो विशेष होता है। तो परिभाषा, नित्य द्रव्य की वह विशेषता जिसमें वह अन्य नित्य द्रव्यों से पहचाना जाता है कि वह विशेष कहलाता है। ये सामान्य के ठीक विपरीत होता है। जैसे कि दिक् है, स्पेस, काल, आत्मा, मन, पृथ्वी, वायु, जल आदि, ये परमाणु की विशिष्टता की व्याख्या के लिए विशेष की आवश्यकता पड़ती है। इस परमाणु की व्याख्या आप बिना विशेष पदार्थ के नहीं कर सकते हो। विशेष स्वतंत्र पदार्थ क्यों है, इसका कारण यह है कि विशेष के कारण ही दिक्, काल, आत्मा नित्य द्रव्यों से भिन्न मानी जाती है। अतः विशेष नित्य द्रव्यों में रहता है और उन्हें परस्पर अलग भी करता है। विशेष की विशेषता क्या है, यह नित्य है या असंख्य है या दृश्य है, यह स्वतः पहचाना जाता है, ये सब उसके गुण है। नव्य नय ने विशेष को स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना है। अब नव्य नय ने नहीं माना है तो ठीक है, नहीं माना है तो कोई बात नहीं मान दीजिए उसको। समवाय क्या, इनहेरेंस क्या, परिभाषा, वह संबंध जिसके कारण दो पदार्थ एक दूसरे में समवेत रहते हैं।
उसको हम कहते हैं समवाय, इनहेरेंस। मतलब दो पदार्थ है ना एक दूसरे से में जो घुस जाते, निहित रहते हैं। जैसे कि द्रव्य जो है, द्रव्य गुण और कर्म दोनों समवेत रहते हैं द्रव्य के अंदर। तो ये समवेत मतलब निहित रहते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है अंदर में, अंतर संबंधित है। वो जो एक दूसरे से समवेत रहते हैं, निहित रहते हैं, वह संबंध जो है वह समवाय कहलाता है। यह संबंध अयुत सिद्ध वस्तु जिनका पृथक अस्तित्व नहीं रह सकता, गुण और द्रव्य, सामान्य और व्यक्ति के बीच होता है। अयुत सिद्ध क्या होता है? जिनका पृथक अस्तित्व नहीं हो सकता है, जिनका पृथक करण नहीं हो सकता है, जैसे कि आकाश है, दिक है, काल है, ये सब, इन सब का पृथक अस्तित्व हो सकता है। बाकी चीजें जो है उनका अस्तित्व पृथक नहीं हो सकता है। तो गुण और द्रव्य सामान्य और व्यक्ति के बीच होता है। फिर धागों एवं कपड़े के बीच का जो संबंध है, गुलाब और फूल उसके सुगंध आदि का जो संबंध है, वो समवाय संबंध का उदाहरण है। वही अयुक्त सिद्धत्व, मतलब धागों से आप कपड़ों को अलग नहीं कर सकते हो। कैसे करोगे अलग? अगर बोलते हो कपड़े, तो कपड़े किससे बने? धागों से ही तो बने हैं। और बोलोगे कि ये धागे तो ये क्या है? कपड़ों का ही तो विभाजित रूप है वो, जिसको आप धागा कह रहे हो। गुलाब का फूल और उसका सुगंध दोनों को कैसे अलग कर सकते हो? ये दोनों एक दूसरे के अंदर समवेत है। तो ये सारे उदाहरण है। इसकी विशेषता क्या है? नित्य है और ये एक है, यही है। बाकी बच गए अभाव पदार्थ के बारे में। अभाव पदार्थ के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, इसके बाद फिर सृष्टि और प्रलय का सिद्धांत देख के खत्म करते हैं। 2 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे वीडियो को।